वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेंगे, जो टेंस का लास्ट पोर्शन होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव और पैसिव का रूल क्या होगा वह देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज हैव, कंटिन्यूअस मीन्स बी वर्ब। तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म बी का देना है, बीन प्लस बी है, उसके बाद एक्टिव है तो आईएनजी फॉर्म होना है, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं टेंस सीखते समय। अगर कोई भी डाउट हो तो पहले टेंस के चैप्टर को जरूर कंप्लीट करें। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब, पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड, कंटिन्यूअस मीन्स बीन और बी वर्ब के बाद मेन वर्ब देना है तो आईएनजी एक्टिव में प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट है फ्यूचर प्लस परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब। तीन स्मॉल वर्ब है एज पर द नेम ऑफ द टेंस। फ्यूचर शैल विल, परफेक्ट हैव, कंटिन्यूअस बीन और उसके बाद मेन वर्ब देना है बी वर्ब के बाद तो आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसे हम आराम से पैसिव में बना सकते। ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाय ऑब्जेक्ट। यह फिक्स्ड हो गया। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, यह फिक्स्ड है, स्टार्टिंग से हमने वही किया है। सो MV3 विल बी यूज्ड। यह कंटिन्यूअस है लेकिन फिर भी मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। पैसिव जब भी हो तो मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। और स्मॉल वर्ब में क्या बोला गया? ओनली डू वर्ब विल बी चेंज्ड, अपार्ट फ्रॉम डू वर्ब नो अदर स्मॉल वर्ब विल एवर बी चेंज्ड। डू वर्ब के अलावे कोई भी और कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जो स्मॉल वर्ब है वह लिख देना, हैज है तो वह लिख देना, बीन है तो वह लिख देना है। अब देखिए B प्लस MV3 पैसिव तो हो गया, लेकिन फिर मैं बात करूंगा कि कंटिन्यूअस ये है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लेकिन है तो कंटिन्यूअस। तो बिना आईएनजी के कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी यह है कि मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा? एक आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। और वह फॉर्म कौन होना चाहिए? तो बी होना चाहिए, क्योंकि B प्लस MV3 इज इक्वल टू पैसिव। तो बी बीन बीइंग में क्या देंगे? बीइंग का यूज करेंगे। तो यह B प्लस MV3 पैसिव हो गया। लेकिन जो हमने अच्छे से समझे, जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम देखा था, डबल स्मॉल वर्ब फ्रॉम द सेम ग्रुप, वह यहां पर भी प्रॉब्लम आ गया। बीन प्लस बीइंग, डबल स्मॉल वर्ब फ्रॉम द सेम ग्रुप। तो इसको हम इंग्लिश में यूज नहीं करेंगे। एकदम दिमाग में सेट कर ली, इसको हम यूज इंग्लिश में नहीं करेंगे। केवल एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे, पैसिव का यहां पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मोर देन वन स्मॉल वर्ब कैन नॉट बी यूज टुगेदर। एक ग्रुप का जो भी स्मॉल वर्ब है वह एक ही यूज कर सकते, एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो एकदम दिमाग में एडजस्ट कीजिए। अगर जो विद्वान बोलेंगे, जो ग्रामरियन बोलेंगे कि हाँ भाई चेंज होगा, वह इसी रूल को देंगे। लेकिन और एक जो रूल है जो कहीं लिखा हुआ नहीं रहता, वह दिमाग से बाहर हो जाता है। बीन बीइंग को कभी भी अलाउ नहीं किया जा सकता है। चलिए पास्ट परफेक्ट में जाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाय ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, स्मॉल वर्ब सेम रहेगा तो हैड उतार दिया गया, बीन उतार दिया गया। और कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म चाहिए तो बीइंग यूज किया गया। बीइंग प्लस MV3 हो गया पैसिव। और बीन प्लस बीइंग मीन्स डबल स्मॉल वर्ब फ्रॉम द सेम ग्रुप विल नॉट बी अलाउड। तो यह गलत हो गया, इसको हम लोग कभी भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाय ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। शैल विल रिमेन द सेम, हैव विल रिमेन द सेम, बीन विल रिमेन द सेम। और कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म देना है तो क्या देंगे? बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग प्लस MV3 पैसिव हो गया, लेकिन बीन बीइंग के कारण यह गलत हो गया। तो आप खुद ग्रामरियन बन सकते। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, खुद आप विद्वान बन सकते, खुद आप ग्रामरियन बन सकते। आप 50 बुक पढ़िए, लेकिन अपना एक लॉजिक होना चाहिए कि हाँ भाई हमें किस तरीके से चीजों को समझना है और लाइफ में आगे लेकर के बढ़ना। चलिए जो एग्जाम्पल्स दिया जाएगा, एग्जाम्पल्स भी मैं दे रहा हूं जो कि गलत है, एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन जो बुक में जो ग्रामरियन लिखेंगे कि हाँ भाई यह चेंज होगा, वह यही देंगे। यह केवल मैं सिखलाने के लिए आपको कर रहा हूं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज बीन कंटिन्यूइंग द टास्क फॉर 2 hours।
वह 2 घंटे से काम कंटिन्यू कर रही है। शी हैज़ बीन कंटिन्यूइंग द टास्क फॉर 2 आवर्स। शी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन स्मॉल वर्ब हो गया, कंटिन्यूइंग आईएनजी फॉर्म, द टास्क ऑब्जेक्ट हो गया, एंड फॉर 2 आवर्स अदर वर्ड्स हो गया जो लास्ट में रहेगा। तो सबसे पहले द टास्क हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया, बाई हर लिख दिया गया उसके द्वारा, बाई ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया, स्मॉल वर्ब सेम रहेगा, हैज बीन, और एक आईएनजी कहीं ना कहीं देना होगा तो बीइंग का यूज हुआ, लेकिन बीइंग के कारण इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर बनेगा तो यही बनेगा, द टास्क हैज बीन बीइंग कंटिन्यूड बाय हर, और लास्ट में अदर वर्ड जैसा है वह जोड़ देंगे फॉर 2 आवर्स। लेकिन बिल्कुल यह गलत है, इसका यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट टेंस में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं। शी हैड बीन कंटिन्यूइंग द टास्क फॉर 2 आवर्स, हैज बीन के जगह हैड बीन यूज कर दिया गया। शी हैड बीन कंटिन्यूइंग द टास्क फॉर 2 आवर्स। सेम तरीके से द टास्क लिखा गया, ऑब्जेक्ट में बाई हर लिखा गया, थर्ड फॉर्म कंटिन्यूड हो गया, जो स्मॉल वर्ब है हैड बीन दे दिया गया, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बीइंग का यूज किया गया, और लास्ट में अदर वर्ड्स जैसे फॉर 2 आवर्स वह दे दिया गया। शी हैड बीन कंटिन्यूइंग द टास्क फॉर 2 आवर्स, द टास्क हैड बीन बीइंग कंटिन्यूड बाय हर फॉर 2 आवर्स, लेकिन बीइंग इसे गलत कर दिया। बीइंग के कारण यह कभी भी यूज नहीं हो सकता, मीन्स सिंपली इसे नहीं बनाएंगे हम। लेकिन मैं क्यों सिखला रहा हूं, क्योंकि आपको सीखना सब है। अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा बनना है तो आपको सारा कंसेप्ट समझना है कि भाई कोई कन्वर्ट होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, सारा लॉजिक आपको समझना। चलिए लास्ट देख लेते हैं। शी विल हैव बीन कंटिन्यूइंग द टास्क फॉर 2 आवर्स। सेम तरीके से द टास्क बाई ऑब्जेक्ट हो गया, बाई हो, मेन वर्ब कंटिन्यू लिख दिया गया, स्मॉल वर्ब जितना भी है विल, हैव, बीन सब दे दिया गया। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं होगा, बीइंग हो गया, और अदर वर्ड्स को फॉर 2 आवर्स लिख दिया गया, लेकिन बीइंग के कारण यह भी गलत हो गया। तो आप खुद अच्छे से समझिए, लॉजिकली चीज़ों को समझिए, और खुद अपने आप को एक ग्रामरियन मानिए, अपने आप को एक विद्वान मानिए, और उस तरीके से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो इंग्लिश के फील्ड में श्योर रहिए आप लाइफ में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप अच्छे से, इतने अच्छे से समझेंगे कि बुक्स में अगर मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।